ओम शांति 1-2-2023 आज की मुरली चिंतन। कॉलेज में पढ़ते वक्त नज़र शरीर पर जाती है कि कौन प्रोफेसर पढ़ा रहा है, और सत्संग में नज़र जाती है कि फलाना विद्वान सुना रहा है। मनुष्य पर नज़र जाती है, परंतु यहाँ पढ़ते वक्त हमारी नज़र किसी भी देहधारी की तरफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हमें पढ़ाने वाला खुद निराकार ज्ञान का सागर बाप है। तो हमारी बुद्धि जाती है माता पिता बाप दादा तरफ, और किसी को सुनाते हैं तो हम कहते हैं निराकार ज्ञान का सागर बाप द्वारा सुना हुआ सुना रहे हैं। घर गृहस्थ में रहते भी हम ऊंची पोजीशन के लिए मेहनत कर सकते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हमें ज्ञान कटारी चलानी है, सवदर्शन चक्रधारी बनना है, शंख ध्वनि करते रहना है, चलते फिरते वेद के बाप को याद करना है, और इसी सुख में रहेंगे तो ऊंची पोजीशन मिल जाएगी। योग से हमें डबल फायदे होते हैं। एक तो योग के समय कोई विक्रम नहीं होता है, दूसरा पास्ट के किए हुए विक्रम विनाश हो जाते हैं। परमात्मा बाप के सिवाय ये बात कोई नहीं कह सकता है कि मेरे बच्चों मैं तुम्हें स्वर्ग के लिए राजयोग सिखला रहा हूँ। जगदम्बा ने ये ईश्वर पढ़ाई पढ़कर सौभाग्य बनाया, तो उनके मंदिर भी हैं आज। तो इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। भक्तों के पास भगवान आते हैं इसलिए भगवान को याद करते हैं। भक्त भगवान को याद करते हैं। अगर सब भगवान हो जाएं फिर भक्त भगवान को क्यों याद करें? तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं हो सकता। वेद के बाप से सिर्फ बच्चों को वर्षा मिलता है, सन्यासी आदि को वर्षा नहीं मिलता है, और ना ही वह किसी को वर्षा दे सकते हैं। ये दुनिया इस वक्त नरक है। नरक कोई अलग से चीज नहीं है जो गरुड़ पुराण में दिखाया है। अगर कोई दुखी होकर शरीर को खत्म कर देता है तो फिर उसे आगे दुखी जन्म मिलता है। जगत पिता और जगत माता जो इस वक्त नई दुनिया स्थापना अर्थ निमित्त बने हैं, यही फिर स्वर्ग में पालनकर्ता बनेंगे। शिव बाबा पतियों का पति, पिताओं का पिता, सब कुछ वह एक ही है। उस परमात्मा से सारे संबंध आ जाते हैं। तो हमें अब शरीर के सब संबंधों को भूल उसे याद करना है, क्योंकि इस वक्त सब संबंधों में दुख है। हमें शरीर को चलाने अर्थ भी कर्म करना है, साथ साथ फिर भविष्य 21 जन्मों के लिए शरीर निर्वाह अर्थ भी पुरुषार्थ करना है। सन्यासी आदि ने पवित्रता के बल से भारत को थामा, ये भी भारत को सुख देते हैं। सन्यासी सिखलाते हैं घर छोड़ के पवित्र रहना, और परमात्मा बाप से सिखलाते हैं घर में रहते पवित्र रहना। जैसे नया मकान नया से पुराना होता है, वैसे ये दुनिया भी नए से पुरानी होती है। रावण पतित बनाता है इसलिए उसके बुत को जलाया जाता है। ये सबसे बड़ा दुश्मन है। ज्ञान से दिन होता है, भक्ति से रात होती है। जगदम्बा ही लक्ष्मी बनती है, तो उसे गोरा दिखाते हैं। फिर वह 84 जन्म ले काली बन जाती है, तो उसे काली दिखाते हैं। तो वास्तव में दोनों एक ही हैं। मनुष्य ये बात नहीं जानते, इसलिए इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। भारत का सौभाग्य माताएं बना रही है। मुख्य नाम माताओं का है। सन्यासियों का उद्धार भी माताएं करती है। वह विनाशी पढ़ाई है और यह अविनाशी पढ़ाई है। इसका कभी विनाश नहीं होता। समय बहुत कम बचा है, हमें गफलत नहीं करनी है। विनाश से पहले अपने पाप भस्म कर लेने हैं। अगर सच्ची शांति अनुभव करना है तो शरीर से डिटैच होना है, अशरीरी बनना है। अशरीरी बनने से ही हम सच्ची शांति अनुभव करेंगे। आज की मुरली का वरदान: ऊंची स्टेज पर रह, प्रकृति की हलचल के प्रभाव से परे रहने वाले प्रतिजीत भव। आज की मुरली का स्लोगन: अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सभी आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना भी तपस्या है। अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सभी आत्माओं को सहयोग की अनुभूति कराना भी तपस्या है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।